हम लोग अब टैली में महामैराथन वाले प्रैक्टिकल को देखेंगे। अगर हम इन प्रैक्टिकलों को देखना चाहते हैं तो हम एकदम स्टार्टिंग से इस प्रैक्टिकल को करना चाहते हैं ताकि आप इस बात को अच्छी तरीके से और सही से समझ जाएं। सबसे पहले हमने कंपनी को क्रिएट किया। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमने योग्यता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से कंपनी बना लिया। कंपनी बनाने के बाद हमने एड्रेस रख दिया और एड्रेस में हमने एड्रेस डाल दिया ITI तिराहा लखनऊ रोड राय बरेली, हमने ये डाल दिया। मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। इंटर कर दिया। जीमेल आईडी भी आप यहाँ फिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शुभ@gmail.com, ये आपने फिल कर लिया। फिल करने के बाद आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश यानी जिस स्टेट पर आप काम करना चाहते हैं वो स्टेट ले लीजिए। स्टेट लेने के बाद ये फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च 2026 को खत्म होता है। 1 साल का फाइनेंशियल ईयर होता है। हमने यहाँ पे इंटर कर दिया और हमने कंप्यूटर में जो है टैली की कंपनी बना लिया है। ये फीचर्स है, इसको आप कंट्रोल ए करके आगे बढ़ सकते हैं। कंट्रोल ए करके हमने आगे बढ़ दिया। आज हम लोग जब कंपनी किसी को उधार पैसा देती है और उससे फिर पैसा वापस लेती है, इसकी रिकॉर्डिंग को देखना चाहते हैं। मतलब हम जिस प्रैक्टिकल को कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल वर्किंग प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल का नाम आपने सुन लिया होगा। कंपनी किसी को उधार पैसा देगी और उधार देने के बाद पैसा वापस लेगी। इसके लिए हम एक एंट्री बोल दे रहे हैं, आप उस एंट्री को समझ लीजिए। तो एंट्री में है कि योग्यता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की कंपनी ने राज यादव को 20,000 रुपये उधार दिया और राज यादव ने उसे 2 महीने में पैसा वापस करने के लिए कहा और 1 महीने का पैसा उन्होंने वापस किया। इसकी बैलेंस शीट बनाना है और इसको दिखाना है। अब देखिए, सबसे पहले हम राज यादव का लेजर बना लेंगे और हम लेजर पे चले गए और राज यादव का लेजर हमने बनाया। राज यादव का लेजर बना लिया। जब ग्रुप की बात आती है तो हमको ये ध्यान रखना है कि ग्रुप में हमको सैंडी डेप्टर ग्रुप लेना है। सैंडी डेप्टर का मतलब ये एक सब ग्रुप है और इसका जो प्राइमरी ग्रुप है वो करंट एसेट ग्रुप है। तो हमने यहाँ सैंडी डेप्टर ले लिया और जैसे हमने सैंडी डेप्टर लिया, करंट एसेट आपको दिख गया। साथ में मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को आप यस कर लेंगे। यस करने के बाद आप फिर से आगे बढ़ेंगे, इंटर करते रहेंगे और ये डिटेल भी आप फिल कर सकते हैं यदि आप फिल करना चाहते हैं तो। हम यहाँ पे आगे बढ़ गए, इंटर कर दिया। इंटर, यहाँ पर वो अमाउंट आप फिल कर दीजिए जो अमाउंट आपको राज यादव को देना है। मान लीजिए हमने 20,000 रुपये राज यादव को दिया और हमने इंटर कर दिया। जो अकाउंट का DR है वो DR ही रहेगा, उसको आपको चेंज नहीं करना है। इंटर कर दीजिए। बिल बाय बिल आपको आ गया। अब आप यहाँ पर राज यादव 2 महीने में देने के लिए कहे थे, जनवरी में हो गया। जनवरी में आप इनसे 10,000 रुपये ये देंगे, DR हो गया। उसके बाद फिर से वही डेट डाल दीजिए क्योंकि अभी हमारी टैली परचेस नहीं है तो ये डेट आपकी चेंज नहीं होगी। फरवरी हमने कर दिया, फरवरी में भी 10,000 रुपये हो गए। इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद आपका एक काम हो चुका राज यादव का। इंटर कर दीजिए। इस काम को होने के बाद सबसे पहले आप बैलेंस शीट में जाकर चेक कर लीजिए। बैलेंस शीट में पहुंच गए और बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है कि करंट एसेट 20,000 रुपये है। अब कंपनी को ये जानना चाहती है कि ये 20,000 रुपये कहाँ पर है तो कंपनी का एसेट, लेकिन कहाँ पर है। हमने इंटर किया तो पता चला ये पैसा कंपनी ने किसी को उधार दिया है 20,000, क्योंकि सैंडी डेप्टर का मतलब है कि कंपनी ने पैसा किसी को उधार दिया है। सवाल ये उठा कि किसको उधार दिया है। हमने इंटर किया तो जवाब आया कि राज यादव को 20,000 रुपये उधार दिया गया है राज यादव को अप्रैल मंथ में। अब बारी है कि राज यादव को 20,000 दिया गया, ये बात ठीक है, लेकिन राज यादव पैसे को कैसे वापस करेंगे उसकी रिपोर्ट कहाँ है। हमने इसको वापस किया और वापस करने के बाद हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे चले गए और यहाँ पे जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे चले गए। आउटस्टैंडिंग की हिंदी बकाया होती है, हम इस पे चले गए।
अब अगर आप खुद सोचिए, हम राज यादव को अपना पैसा दिए हैं तो निश्चित रूप से हम उनसे पैसा वापस लेंगे, इसका मतलब हमको पैसा रिसीव होगा, इसीलिए हम रिसीवेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिए और आपको दिख रहा होगा कि राज यादव को जनवरी में 10,000 रुपए और फरवरी में 10,000 रुपए देने हैं। ठीक है, आपने यहां देख लिया। अब एंट्री में क्या था कि राज यादव ने जनवरी का पैसा दे दिया है। अगर जनवरी का पैसा उन्होंने दे दिया है तो आप बताइए कि राज यादव जब आप पैसा लेंगे तो कौन सा इनवाइस या वाउचर काटेंगे? आप वाउचर ही काटेंगे, लेकिन कौन सा वाउचर काटेंगे? याद रखिएगा, कंपनी जब कभी भी फीस या पैसा अपना रिसीव करती है तो वो हमेशा रिसिप्ट वाउचर ही काटती है। यानी हम यहां से वापस चले गए और वापस जाने के बाद हम वाउचर पे चले गए और ये वाउचर है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम रिसिप्ट वाउचर पे पहुंच गए। रिसिप्ट वाउचर आ गया। रिसिप्ट वाउचर में आप खुद देख सकते हैं कि राज यादव नाम का ही एक लेजर दिखाई दे रहा। इंटर कर दिए और राज यादव की इस जगह पे आप देखिए जहां मेरा माउस का कर्सर है, 20,000 रुपए यहां पर दिखाई पड़ रहा है। आपको 10,000 यहां पर देना है तो 10,000 आपने यहां पे दे दिया। इंटर कर दीजिए, आपको पीछे की रिपोर्ट आ जाएगी कि किस महीने में कितना देना है। जनवरी में आपको 10,000 देना है, जनवरी में आप 10,000 क्लिक कर दीजिए। बाकी किसी भी प्रकार का बदलाव मत करिए, इंटर कर दीजिए। और ये पैसा जो राज यादव ने दिया है इसको कहां रखेंगे? निश्चित रूप से इसको आप अपने अकाउंट में रखेंगे, यानी जो ऑफिस अकाउंट है, यानी जहां पर आप पैसा रखते हैं। और वो हम कंपनी वाले जो पैसा रखते हैं टैली में उसे कैश कहा जाता है। हमने कैश ले लिया। आपने देख लिया कि कैश 10,000 रुपए यहां पर हमको दिखाई दिया। हमने इंटर कर लिया और इंटर करते ही हमने इस वाउचर को काट दिया। अब आप सोच रहे होंगे अगर काट दिया है तो प्रिंट करके दिखा दे। हमने पेज अप कर लिया, आपको हम प्रिंट करके दिखा दे रहे हैं। इसकी रसीद हम राज यादव जी को दे देंगे और ये हमारी इनवाइस है। आप एकदम ध्यान से देख सकते हैं, कोई कमी इस इनवाइस में नहीं है। ये कंपनी की पूरी डिटेल आपको आ रही है, ये रिसिप्ट वाउचर आपका आ रहा है और ये जनवरी के जो पैसा उन्होंने हमसे लिया था वो पैसा हमारे पास आ रहा है। हम इसको वापस कर दिए। वापस करने के बाद अब हमको पता है कि आपको ये जानना है कि जो राज यादव को पैसा देना था, अब वहां पे जनवरी फरवरी दिखा रहा था, अभी क्या दिखा रहा था हम वापस चल के दिखा दे रहे हैं आपको। हम उसी रिपोर्ट पे चले गए। कौन सी रिपोर्ट पर? आउटस्टैंडिंग यानी बकाया वाली रिपोर्ट पर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे चले गए और यहां पर हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे चले गए, आउटस्टैंडिंग पे चले गए। अभी तो समझाए थे कि अगर पैसा किसी को दिए हैं और पैसा कंपनी अगर पाएगी तो निश्चित रूप से रिसिप्ट वाउचर ही कटेगा, यानी रिसीवेबल पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। आप देख लीजिए जनवरी नहीं है, यहाँ पर जनवरी नहीं है, केवल फरवरी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। फरवरी का 10,000 रुपए। आपने कहा सर बैलेंस शीट भी दिखा दीजिए। ठीक है, हम बैलेंस शीट भी आपको दिखा दे रहे हैं और हम वापस चले गए और बैलेंस शीट आपको दिखाने के लिए तैयार हो गए। आप देखिए बैलेंस शीट में अभी भी 20,000 रुपए दिख रहा। मतलब बस इतना है कि पहले भी 20,000 था, अब भी था, लेकिन पहले पैसा पूरा का पूरा 20,000 रुपए किसी दूसरे के पास था। लेकिन अब आप देख लीजिए कि पैसा आपके पास कहां पर है। तो अगर हम आप देखें तो हमको ये पता चला कि जो अब पैसा हमारे पास है उसमें उधार हमने जो दिया है वो 10,000 रुपए दिया है और नगद मेरे अकाउंट में यानी ऑफिस में 10,000 रुपए और पड़े हुए हैं। आप इस बात को देख ही रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़े और आप यहां से एकदम संतुष्ट हो गए। अब अगर आपका मैनेजर आपसे पूछता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, तो हमारे पास 20,000 रुपए की संपत्ति है और फिर पूछेगा 20,000 रुपए संपत्ति में आपके पास क्या क्या है, एसेट क्या क्या है। इंटर कर दीजिए और बताइए कि 10,000 रुपए हमने उधार दिया है अभी और नगद 10,000 आया है। फिर आपसे पूछेगा उधार दिए हो तो किसको दिए हो? इंटर कर दीजिए राज यादव को दिए हैं। पहले कितना दिए थे एक बार और इंटर करिए और ऊपर दिख जाएगा पहले हमने 20,000 रुपए दिया था, राज यादव ने 10,000 वापस कर दिया है और अब 10,000 रुपए बचा है। आप समझ गए होंगे, यानी जो एंट्री हमारी थी उसका हिस्सा ये है। आप वीडियो देख ही रहे होंगे। धीरे धीरे हम लोग इसमें क्वालिटी और हर चीज इंप्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।